हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कॉमर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं बिज़नेस स्टडी सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें आपको 15 डेज चैलेंज में आपको फुल बिज़नेस स्टडी विथ नोट्स के साथ कंप्लीट कराने का एक लक्ष्य लिया है आप सभी लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम समय नहीं है हमारे पास, तो मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते चलूँगी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन से पहले थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं मैनेजमेंट का क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस that is planning, organizing, staffing, directing and controlling resources like people, men, material, information so that the goals can be achieved in effective and efficient manner. तो मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हो ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको आप प्राप्त कर सको इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंट मैनर में। अभी ये दोनों का वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगी क्या होता है। इफ़िशेंट का मतलब होता है डूइंग द थिंग इन मिनिमम वेस्ट एंड इफ़ेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, सही चीज़ करना। और इफ़िशेंट का मतलब होता है कम वेस्ट, मतलब वेस्ट कम हो, नुकसान कम हो और काम ज़्यादा। और हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर काम करता है उस चीज़ को भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। और वो एक तरीके का आर्ट है, कला है, जिसमें हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से काम करवाएं जो हम चाहते हैं, उस चीज़ को भी मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। उसी तरीके से F.W. टेलर जी का कहना है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब जो एक मैनेजर चाहता है कि ये सारे काम करे लोग और वो फिर देखे कि क्या वो सारे काम जो मैंने बताया है वो लोग कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो क्या अपने बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा चीज़ चेक करना, करवाना, काम कैसे अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से करवाएं, ये भी एक तरीके का आर्ट है क्योंकि हर कोई का बात हर कोई फॉलो नहीं करता है। तो आपके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि लोग आपकी बातों को माने और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉलो हो सके, अचीव हो सके। क्लियर। तो इस चैप्टर में कुछ की टर्म्स है जिसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लो ताकि आप ये की टर्म्स आप अपने डेफिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हो। नेचर, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इन सभी चीज़ों में आप ये की टर्म्स को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इसमें हेडिंग लिखना बिजनेस स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, पीपल एंड रिसोर्सेज, अचीविंग गोल्स, इफेक्टिव एंड इफिशेंट, जो कि मैंने आपको मीनिंग बता दिया है दोनों का। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो और आपके आंसर बहुत अच्छे